मैंने अपनी ओपीडी में आने वाले 50 पेशेंट से पूछा कि क्या उनको स्ट्रेच मार्क्स हैं और उनमें से 42 लोगों ने मुझे जवाब दिया हाँ। सो यस, स्ट्रेच मार्क्स आर दैट कॉमन एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो मोर देन 80% ऑफ पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रेच मार्क्स, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी डर्मेटोलॉजी, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। स्ट्रेच मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्किन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और जो स्किन का डर्मल सपोर्ट सिस्टम है, फाइब्रोब्लास्ट और उससे बनने वाले कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ले डाउन नहीं हो पाते और हमारी स्किन खिंचने की वजह से स्किन में टीयर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। अब ये स्ट्रेच मार्क्स कब दिखाई देते हैं? ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पर होने वाली रैपिड ग्रोथ स्पोर्ट में, या फिर रैपिड वेट गेन, वेट लॉस, या धीरे धीरे भी अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मसल मास गेन करने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एविड जिम गोअर्स या बॉडी बिल्डर्स में भी देखे जाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में जब बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ ऑफ बेली होती है, तब हमें एब्डोमेन पे स्ट्रेच मार्क्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड्स को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो भी स्किन का स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिंड्रोम्स से सफ़र कर रहे हैं जिनमें कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक हार्मोन्स बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कुशिंग्स, एडिसन्स, और उसके अलावा एहलर-डैनलॉस और मार्फान सिंड्रोम भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनमें हमें स्ट्रेच मार्क्स देखे जाते हैं। अब ये स्ट्रेच मार्क्स कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन ये हमें मिलते हैं हिप्स पे, थाइस पे, लोअर बैक पे, एब्डोमेन पे, शोल्डर्स पे और अंडर आर्म्स वाले एरिया में। अगर स्ट्रेच मार्क्स को क्लिनिकली देखा जाए तो ये इनिशियली रेड कलर के दिखते हैं, जिन्हें हम स्ट्राया रूब्रा कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग फेज ऑफ स्ट्रेच मार्क्स होती है, जब हमारी बॉडी नए स्ट्रेच मार्क्स बना रही होती है और डिजीज प्रोसेस ऑनगोइंग होता है। कुछ समय बाद ये लाल रंग के स्ट्रेच मार्क्स वाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्राया एल्बा कहते हैं। और इस स्टेज पे जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली, एकदम पेपर जैसी दिखाई देती है और स्किन में हमें डिप्रेस्ड ऐसे गटर जैसी लाइंस दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें हम स्ट्राया एल्बा कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे कि क्या हम स्ट्रेच मार्क्स को क्योर कर सकते हैं? तो इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि स्ट्रेच मार्क्स कैन नॉट बी क्योर्ड 100%, बट विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स हम इनके अपीयरेंस को इम्प्रूव ज़रूर से कर सकते हैं। तो वो क्या ट्रीटमेंट हैं जो हम मेडिकली कर सकते हैं जिनसे हमारे स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस बेहतर हो सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वो क्या क्रीम्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्रीम और जो क्लिनिकली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है रेटिनॉल ग्रुप ऑफ क्रीम्स। रेटिनॉल्स हमारी बॉडी में कोलेजन का स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे कि बॉडी में नया डर्मल सपोर्ट सिस्टम बनता है और स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस कम होता है। बट वहीं हमें रेटिनॉल के बारे में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रेटिनॉल्स आर नॉट इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, तो ये समय नहीं है कि आप रेटिनॉल्स को एज अ प्रिवेंशन स्टार्ट करें। ओनली व्हेन यू हैव डिलीवर्ड योर बेबी आप उसके बाद ही रेटिनॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड वो भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। सेकेंडली जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर्स जिनमें हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरामाइड हो या सेंटेला एशियाटिका, ये तीनों ही कंपाउंड्स ने हमारी बॉडी का स्किन को हाइड्रेट करके उसके डर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं, जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स के अपीयरेंस को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो रहे मेडिकल ट्रीटमेंट। अब वो ऐसे क्या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट हैं जो कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स को बेटर कर सकते हैं? सबसे पहला इन क्लिनिक ट्रीटमेंट आता है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग एक तरह की मैकेनिकल कंट्रोल्ड इंजरी देता है हमारे कोलेजन को, और जिसके रिस्पॉन्स में कोलेजन बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से बनने लगता है। तो एक तरीके से हम कोलेजन स्टिमुलेशन करके डर्मल सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं वो होता है माइक्रो नीडलिंग आरएफ। अब इसमें क्या है कि माइक्रो नीडलिंग हमारी कोलेजन को मैकेनिकल इंजरी देता है, और जो आरएफ है वो हीट स्टिमुलेशन ऑफ कोलेजन करता है। तो हम दो तरीके से हमारे कोलेजन का स्टिमुलेशन करते हैं।
तीसरा ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं वो है फ्रैक्शनल लेजर्स। फ्रैक्शनल लेजर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या फिर अर्बियम याग लेज़र, ये भी कोलेजन स्टिमुलेशन के माध्यम से ही स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद एक और तरीके का ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं, वो है केमिकल पील्स। आप इनमें से कोई एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं या एक के बाद में दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, या एक टाइम पर भी एक या दो ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही करना है। बट इन सारे ट्रीटमेंट्स के हमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेशंस चाहिए होते हैं एट 4 to 6 वीक्स, और जो रिजल्ट्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में काफ़ी हद तक वेरी भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो हम लोग ट्राई करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए, बट ये इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, जैसे आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या विटामिन ई के कैप्सूल्स को प्रिक करके लगाना। इन सब से आपके स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस इंप्रूव नहीं करता है। सो इज़ देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स? येस, हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो करना है, रैपिड वेट लॉस या रैपिड वेट गेन को अवॉइड करना है। अवॉइड यूजिंग मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट्स लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, उनसे रैपिड मसल गेन होता है और उसकी वजह से स्किन में टेयर आ सकते हैं। थर्डली, हाइड्रेशन इज द की। अवॉइड रैपिड वेट गेन एंड वेट लॉस, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, maintain hydration of your skin. Any more questions about stretch marks? Comment stretch marks in the comment section and I'll be happy to answer your question. If you like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get regular notifications of such interesting and educational videos.